रोड़ा पड़िया रोड़ा में रेतो कोई क्रेसर और कुछ को नहीं कोई है कोई नहीं कदी, लेकिन रेतो बढ़िया क्रेसर को नहीं कदी, बिल्कुल ही को नहीं, 1% एक दाना ही को नहीं। और छोटी एवं छोटी रोड़ी तो मैं तो देखी को नहीं जी, एवं को नहीं माटी तो ही हाँ मट्टी घेर के आज किया उरे करा केनिया जो मान लो का बांग ऊपर फिर बा मट्टी घेर के और बेंग ऊपर है और आगे आगे वो ट्रैक्टर पानी दे रहा हूँ। देखने तो काम चलेड़ो पड़ी है वो तो मट्टी गिरता तो मैं जरूर देखा ट्राल लाऊं डिगियां की मट्टी ले आई गेरी पेड़ तो है जी बे देख ली छेड़ता नहीं ऐसे का अगला पेड़ है एकदम सड़क का माई आ रहे हैं ऐसे का छोटा मोटा ऐसे सारा प्रेशर कौन डाली माटी माटी डाली। अच्छा हाँ रोड़ा गिर के माटी डाली। प्योर बालू मिट्टी है और कुछ भी इन्होंने नहीं डाल रखा है। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा करप्शन है। नमस्कार, मैं हनुमान पूनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। फिलहाल मैं सिरसा जिला के गांव गुसाइयाना से राजस्थान बॉर्डर लगभग 2.5 किलोमीटर दूरी पर है और मैं राजस्थान की बॉर्डर पे हूं। और आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये रोड का निर्माण कार्य चल रहा है और निर्माण कार्य इसमें पहले ये 12 फीट का रोड था, काफ़ी खस्ता हालत थी उसकी और अब उसको नए सिरे से बनाया जा रहा है। वहीं 12 फीट के बजाय इसकी चौड़ाई है वो 6 फीट और बढ़ाई जा रही है, यानी कि ये 18 फीट का रोड हो जाएगा और उससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। लेकिन जो मेरा यहाँ पर आने का जो उद्देश्य है वो ये है कि इस रोड को बनाने में जो घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा यहाँ पर जो रोड के दोनों साइड में जो ये बढ़ाया गया है, तो ऐसे में जो संबंधित जो डिपार्टमेंट है B&R उनको वन विभाग से परमिशन लेकर जो पेड़ इस रोड के अंदर या फिर इसके जो बर्म होते हैं दोनों साइड में 4-4 फीट के, वहाँ पर अगर कोई पेड़ आ रहा है तो उसको उखाड़ना होता है, हटाना होता है और उसको सड़क के लेवल से थोड़ा डाउन रखना होता है। मिट्टी की उसका बर्म इसको बोलते हैं, वो बनाने होते हैं। तो उसका भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर पेड़ों को कितना हटाया गया है, कितना वो रोड पे है और जो मटेरियल की बात है तो वो भी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। तो बने रहिए अपनी न्यूज़ के साथ। सबसे पहले मैं इसका जो दोनों साइड में सड़क को एक्सटेंड किया गया है, बढ़ाया गया है 3-3 फीट में, तो उसके बाद जो ये स्थिति बनेगी वो आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो पेड़ है, ये पेड़ अब जो इसको बढ़ाया गया है तो यहाँ तक इसका, जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ तक इसकी एक साइड आ रही है रोड की और ये बिल्कुल इसके टच कर रहा है। इस पेड़ को नियम के मुताबिक उखड़वाना चाहिए था और फिर 4 फीट आगे तक जो सड़क का लेवल रहेगा उस लेवल से नीचे तक का उससे बर्म बनाना था, ताकि यहाँ पर कोई साधन वाहन जो है वो साइड देते वक्त कोई एक्सीडेंट ना हो, इसके लिए ये ज़रूरी था। लेकिन यहाँ पर जो संबंधित विभाग है वहाँ उनके ना ठेकेदार ने इसकी जहमत उठाई और ना ही जो अधिकारी उनके हैं वो यहाँ पर जो उनके देखरेख में काम हो रहा था उन्होंने ऐसा कुछ भी ये उखड़वाने का काम उन्होंने नहीं करवाया। ये केवल एक पेड़ ऐसा नहीं है, आपको मैं और दिखाना चाहता हूँ। इस साइड की अगर बात करें तो इस साइड भी आप देखिए, ये जो बाउंड्री आ रही है ये यहाँ तक रोड है और बिल्कुल टच कर रहा है इसको, ये जो बॉर्डर है इसकी, ये देखिए। अब ये भी बिल्कुल सड़क के बीच में है, ये पेड़ भी नहीं उठाए गए हैं। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्योंकि एक कवरेज हमने पहले भी की थी चोपटा से भट्टू रोड पर करीब 1.5 साल पहले इसी विभाग की तरफ से रोड का निर्माण किया गया था और इसी तरह से उसको चौड़ा किया गया था। लेकिन वहाँ पर भी जो पेड़ थे वो सड़क के बिल्कुल बीचों बीच आ रहे थे तो उनको उठाया नहीं गया था और आज 1.5 साल हो गए हैं और वो वैसे के वैसे वहाँ पर बने हुए हैं। तो ऐसे में कल को ये इसका जो रोड का निर्माण कार्य है वो पूरा अपनी तरफ से ये ठेकेदार और विभाग करके चले जाएंगे। उसके बाद में अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त होता है या फिर कोई और नुकसान किसी को होता है तो वो यहाँ की आम पब्लिक को होना है और जो यहाँ के राहगीर है उनको नुकसान होना है। और अब ये जो हालात स्थिति आप देख रहे हैं ये दोनों साइड के ही पेड़ है और पूरा रोड लगभग 2.25 किलोमीटर की दूरी है, उसमें आपको मिल जाएंगे सैकड़ों की संख्या में ऐसे पेड़ हैं जिनको उखाड़ना चाहिए था और चौड़ा इसको रोड करने के बाद में नियम के मुताबिक इसको बिल्कुल 4 फीट तक दोनों साइड के 4-4 फीट में बर्म बनाने चाहिए थे। हालांकि ये हो सकता है ये बर्म बना देंगे,
लेकिन जो ये पेड़ हैं उनको पहले उखड़वाना ज़रूरी था, क्योंकि एक तरफ इन्होंने जो मटेरियल डाल दिया है, पूरा पत्थर वगैरह ये पूरा डाल दिया है। तो ऐसे में दिक्कत यहाँ पर ये आएगी कि ये पूरा मटेरियल डालने के बाद में जब वो अगर बाद में उखड़वाएंगे तो फिर ये सड़क भी उखड़ेगी, ऐसा आशंका और डर है। तो इसलिए ये जो काम है वो पहले होना चाहिए था। अब यहाँ पर जो मटेरियल का प्रयोग किया गया है उसके बारे में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से क्या मटेरियल का प्रयोग यहाँ पर किया हुआ है। तो चलिए ये आप देखिए, ये डबल लेयर का पत्थर यहाँ पर डाला हुआ है और उनके बीच के अंदर क्रेशर का प्रयोग होना चाहिए था। वो आप देखिए किस तरह से क्या कुछ है, प्योर इसके अंदर बालू मिट्टी का प्रयोग ये आप देख सकते हैं। क्रेशर का नामो निशान तक यहाँ पे नहीं है। अब इस पे हालांकि अभी तो चलो इस पे जो ऊपर कारपेट वगैरह होना है वो नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से ये हम देख सकते हैं इस तरह से प्योर बालू मिट्टी है इसमें। और जब वो काम हो जाएगा तो उसके बाद पता नहीं लगेगा। ये देखिए आप, ये डबल लेयर का पत्थर इसमें डाला हुआ है। कहीं से ही देख लो चाहे, इसमें ये स्थिति है। ये पहली लेयर है और अब ये जो आप देख रहे हैं कैमरे की स्क्रीन में, ये दूसरी लेयर का पत्थर ये है। और इसके जो बीच का स्पेस है वो भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए इसके अंदर भी प्योर बालू मिट्टी का प्रयोग इसमें है। अब क्या होता है कि इसमें स्पेसिफिक के मुताबिक इसमें जो मटेरियल डालना होता है वो यहाँ पर क्रेशर डालनी होती है। और उसकी वजह ये है कि जब बरसात आती है तो ये बालू मिट्टी ये धीरे धीरे पानी के साथ बह जाती है और उसके बाद में सड़क की जो लाइफ है वो बिल्कुल भी कम हो जाती है। तो ये देखिए बिल्कुल प्योर बालू मिट्टी है, इसमें क्रेशर या और कोई मटेरियल जो उसके अंदर बढ़िया तरीके से पानी के साथ ना बहे, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं डाला गया है। पूरा का पूरा रोड इसी तरह का है, 2.5 किलोमीटर के लगभग का ये रोड है। पूरे के पूरे रोड के अंदर ये सब है, प्योर बालू मिट्टी है और कुछ भी इन्होंने नहीं डाल रखा है। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा करप्शन है। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पर बात ये नहीं है, हालांकि कंपटीशन का इनका सिस्टम रहता है और लगभग 15 से 20% माइनस में ये काम लेते हैं। यानी कि एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि एक रेट फिक्स होता है सरकार की तरफ से। फॉर एग्जांपल रेट ये फिक्स हो गया कि कोई काम सरकार ने कह दिया ये 1 लाख रुपए के अंदर काम करना है। अब उसमें जो ठेकेदार होते हैं वो उस काम को कोई 1,10,000 में उसमें लिखता है, अपनी तरफ से जो बिड उसमें सबमिट होती है, जो रेट उसमें डाले जाने होते हैं वो कोई उसमें 1 लाख वाला 90,000 का कहता है, कोई 85,000 का कहता है और कोई उससे और कम 80,000 में भी वो कोई कह देता है। तो जिसका सबसे कम रेट होता है उसको ये काम दिया जाता है। यानी कि सरकार ने एक आंकलन कर लिया टोटल खर्चा जोड़कर कि उस विभाग ने कि ये 1 लाख रुपए का काम है और उस 1 लाख की बजाय अब अगर कोई ठेकेदार उसको 80,000 में या 85,000 में काम ले लेता है और न केवल लेने के बल्कि बाद में उसको जो डिपार्टमेंट लिए एक अनऑफिशियल ये एक आंकड़ा है कि उसमें 6 से 7% उसके अंदर जो कमीशन है वो डिपार्टमेंट को देना पड़ता है। यानी कि अगर किसी ने 85,000 में काम लिया है तो उसको कम से कम 7-8 हज़ार रुपये और एक्स्ट्रा उसके लग जाएंगे। और उसके अलावा जीएसटी है और टोटल उसका काउंट करके अगर करें तो वो उसको एक्चुअल में उसको जो पेमेंट होनी है जो 1 लाख रुपए वाले काम की, वो डिपार्टमेंट उसको जो उसके घर में आएंगे, ठेकेदार के पास आएंगे, वो आएंगे 70,000 रुपये। अब वो 70,000 रुपये आएंगे, 1 लाख का एक्चुअल उस पर खर्चा लगना चाहिए था, तो उसमें वो कितना तो लगाएगा और फिर उसमें वो बचाने का भी प्रयास करता है। तो उसको लेकर ये स्थिति है कि यहाँ पर ये जो काम है इस तरह का होता है और उसके बाद में इसकी जो रोड है वो जल्दी टूट जाता है। तो इस वजह से ये यहाँ पर दिक्कत हो रही है। आमतौर पर लगभग जो रोड है वहाँ पर इसी तरह का ही होता है, क्रेशर बहुत कम डाला जाता है या फिर डाला ही नहीं जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं डाला गया है। एक दूसरी और जगह भी हम देखते हैं
भी क्या पता कई बार ये कह देते हैं कि कई जगह जी हमारे जो लेबर वाले हैं वो नहीं डाल पाते हैं, वो गलती कर देते हैं। लेकिन दूसरी साइड का भी हम आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर भी क्या डाला हुआ है या नहीं है। बीच सड़क का हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जैसे इसको हम देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी वही हाल है, यानी कि ये पूरा रोड है, इस पे जहाँ मर्जी आप देख लोगे तो वहाँ यही स्थिति आपको दिखेगी। ये देखिए आप, प्योर जो इसमें है बालू मिट्टी का प्रयोग किया हुआ है, कहीं पर भी इसमें क्रेशर नहीं डाली गई है। तो इस तरह की ये रोड है। कितने मतलब इसमें रोड की लाइफ रहेगी, क्या रहेगी, वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। हालांकि ये काम क्यों कर लेते हैं ये भी आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर इतना गड़बड़ होता है तो बड़े अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत उससे 7-8% का जो कमीशन होता है उसमें हो जाती है। उसके अलावा दूर दराज की जो ग्रामीण एरिया की जो रोड होते हैं वहाँ पर लोगों को पता नहीं होता, ग्रामीणों को पता नहीं होता है। हालांकि अगर शहर में काम हो रहा है तो लोग जागरूक होते हैं, उनको पता होता है, लेकिन गाँव वाले इतने भोले वाले होते हैं कि उनको पता नहीं होता है और उसका ही ये फ़ायदा उठाते हैं। 20 दिन हो गया। हाँ 20 दिन के कुछ काम चलने लग रहे हो? जद्दे वो एक तो वो बड़े घुसाई ना पेट्रोल पंप नहीं पहलो बट है वो एक तो बुलडोजर फिरो और आगा गए ट्रैक्टर वो पानी गेट तो बढ़ना। अच्छा, तो अट्ठे कोई क्रेशर की कोई गाड़ियाँ गुड़ियाँ गेरड़ी है माग माटी क्रेशर की मट्टी ही रोड़ा सा गिर गया है, रोड़ा है मोटोड़ा ए रोड़ा और आंग ऊपर बुलडोजर फील्ड आ रही। अच्छा, और छोटी रोड़ी तो मैं तो देखी को नहीं जी, एवं को नहीं माटी तो ही। हाँ मट्टी गिर के आज किया उरे करा केनिया जो मान लो का बांग ऊपर फिर बा मट्टी गिर गया और बेंग ऊपर है और आगे आगे वो ट्रैक्टर पानी गिरा लो आ रोड़ा हूँ छोटो कोई मटीरियल कौन देखे? आऊँ छोटो मैं तो कौन देखे जी। अच्छा, तो थारो कौन सा काम है? मैं तो कछवाड़ा गा बार गा। अच्छा, नहीं रोड को यूज तो थे भी करो। यूज तो करा, मैं तो आज तेल लेना है जी, मन के फिर नहीं जो देखे नहीं मैं इतना कौन देखने तो काम चलेड़ो पड़ी है। वो तो मट्टी गिरदा तो मैं जरूर देखा ट्राला हूँ डिगिया की मट्टी ले गिरी कटिया तो मान जगह नहीं बित्ती बाउंड्री और हो जाए खाली। नहीं नियम यो ही है 4 फुट और है ना खाली रखनो है। हाँ खाली तो रहे पेड़ कितना कहता रही साहब पूरे रोड के ऊपर पेड़ तो जमा सारा तो है जी बे देख ली ठेठता नहीं ऐसे का अगला पेड़ है एकदम सड़क का नहीं आ रहे हैं ऐसे का छोटा मोटा ऐसे सारा तो नुकसान ही है आने जाने लगे भाई नुकसान है। मैं तो भाई आई कहाँ का भाई गड्ढो जे टाड़ा दूसरे साधन आ गया तो मान लेके दौड़ गए हमारे। क्रेशर डाली या माटी डाली है? माटी क्रेशर क्रेशर कौन डाली, माटी माटी डाली। अच्छा, फिर हाँ रोड़ा गिर के माटी डाली। अच्छा, बिल्कुल क्रेशर देखी को नहीं रोड के ऊपर? हाँ हाँ पड़ी तो है पंप कन। अच्छा, डालेडी को नहीं डालेडी तो पड़ी देते पूछो को नहीं वे क्या खतरा कोई हाँ काढ़ा दी हुई है। अच्छा, ये भाई मालपेंड वहाँ पे है दिक्कत बहुत हुआ है। तो हटाना चाहिए मतलब हटाना चाहिए बिल्कुल। अच्छा, अठे आनो जानो धरो कितना के दिन हुआ है सड़क को यो पीछे यो मटेरियल पड़े थे टपिया के दिए हाँ तो अठे कदी जो क्रेशर को प्रयोग होगे बीच में ये सिर्फ रोड़ा में रहतो। हां जी, रोड़ा रहतो थोड़ा सही नहीं हो जाए मैं को रोड़ा पड़या रोड़ा में रहतो कोई क्रेशर और कुछ को नहीं क्रेशर को नहीं कोई नहीं कदी थाने पता भी डालनी चाहिए ये अठे वो माने नॉलेज को नहीं चीज को ये को। हां लेकिन रहतो बढ़िया क्रेशर को नहीं कदी बिल्कुल ही को नहीं 1% एक दाना को नहीं। तो ये यहाँ के जो राहगीर हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पर क्रेशर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं हुआ है और दूसरा जो इनका आवागमन रहता है और ऐसे में ये इस तरह की जो झाड़ियाँ और पेड़ हैं उनको नहीं हटाया गया है और अगर नहीं हटाया जाता है तो उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो जाएगी और कल को एक्सीडेंट भी यहाँ पर हो सकते हैं। तो ये हालात है इस तरह की। फ़िलहाल मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ ये तस्वीरें हैं गुसाइयाना गाँव से। अगर हम राजस्थान के अंदर एंट्री करते हैं खचवाना गाँव आता है तो वो जो बॉर्डर है हरियाणा और राजस्थान की वहाँ का दृश्य दिखा रहा हूँ और ये करीब 2.5 किलोमीटर दूर इधर रह गया है ये गुसाइयाना गाँव और वहाँ पर पूरे रोड के अंदर इसी तरह का काम हुआ है। एक तो इसके अंदर जो स्पेस को भरने के लिए क्रेशर डालनी चाहिए थी वो नहीं डाली गई है। दूसरी बात इसको जो ये बरम है ये जैसी मिट्टी ऊपर है इसको
पूरा प्लेन करके 4 फीट के अंदर है, और फिर इसको जो सड़क का लेवल रहेगा उससे थोड़ा डाउन रखना होता है, ताकि जो बरसात का पानी होता है वो सड़क पर ना ठहरे और वो जो पानी है वो सड़क से नीचे चला जाए, ताकि सड़क को कोई नुकसान ना हो। तो उसके लिए भी ये होता है। लेकिन यहाँ पर बीच रास्ते में इस तरह की मिट्टी डाली हुई है, और जो पेड़ हैं उनको भी यहाँ पर से नहीं हटाए गए हैं। तो अब देखना ये होगा कि हमारी इस खबर के बाद में संबंधित विभाग किस तरह का क्या एक्शन लेता है, और अगर वो एक्शन नहीं लेते हैं तो जो लोग हमारी इस खबर को देख रहे हैं वो उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ताकि ये जो समस्या है वो आप भी इस सड़क का यूज़ करते हैं, अगर इसका नहीं करते, अगर कोई दूसरी रोड से आपका आवागमन है तो आपके लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ये जो करप्शन है ये अगर मिटेगा तो आपका भी आवागमन जो है वो सुलभ होगा, सही होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन संदीप के साथ हनुमान पूनिया। अगर आप परेशान हैं अपने घर और ऑफिस में आई सीलन से और चाहते हैं अपने ऑफिस को अच्छे से सजाना, तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम सजाएंगे आपके घर को 3D वॉलपेपर से। जी हाँ, और आपको दिलाएंगे हमेशा के लिए सीलन और पपड़ी से छुटकारा। तो उठाइए अपना फोन और हमें डायल कीजिए।